हो गया। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं और इसी आपकी परीक्षाओं को देखते हुए जो आपकी 10वीं की NCERT गणित हिंदी मीडियम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को आज से अपन सॉल्व करेंगे। और यह सभी वह क्वेश्चन है जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पेपरों में आपके पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को आज अपन देखते हैं। त्रिकोणमिति से एक आपका क्वेश्चन है, अध्याय 8 से आपका जो क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर आपको क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। या इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है या इसी क्वेश्चन को आपके एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। दूसरे प्रकार से किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए आपका जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, ये वर्ग इस साइड में क्या है वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन आपका इस टाइप का था। आगे अपन इसके बाद जो वर्ग था, इसके वर्ग को क्या हो गया, वर्ग से वर्गमूल में आ गया, इसके ऊपर रूट आ गया। तो आपका यही क्वेश्चन इस दो प्रकार से आ सकता है। तो आपका जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को अगला स्टेप आपको इस तरीके से देख लेना है। आपको इस प्रकार से अपन सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं, हर एक क्वेश्चन में दो साइड होती है। ये आपका लेफ्ट हैंड LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसमें इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, इसमें अपन इसकी RHS को लेकर चलेंगे, RHS। इसकी RHS क्या है, इसकी RHS है आपकी 1 माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका आपका रूट में है। तो इस प्रकार का आपका जो रूट में जो आपका जो सवाल बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, आपका जो हर है, हर का क्या कर देना है, परमीकरण कर देना है। तो आपका जो 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा का परमीकरण करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब इसको परमीकरण किया तो परमीकरण में अपन देखते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो परमीकरण में क्या होता है कि जो चिन्ह होता है वो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, और ये रूट आपका पूरे पे आ जाएगा। इसके बाद इसका अगला जो स्टेप होगा, अच्छा इन सवालों में सूत्रों को बहुत जरूरी है। यदि अपन को सूत्र याद नहीं है तो अपन इन सवालों को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको सूत्र पहले समझना है। तो इसमें अपन देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस में 2 बार लिखा है गुणा में, तो उसको क्या कर लिया वर्ग में लिख लिया। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसी के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखते हैं एक सर्वसम का हम आप लोगों ने पढ़ी है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस v का वर्ग। इसमें देखते हैं कि यदि माइनस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो, एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या में लिख सकते हैं, वर्गों में लिख सकते हैं। ऐसे ही अपन इसको लिख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको देखा कि इसको अपन मान लेते हैं, ये a है आपका, ये v है, ये a का वैल्यू ये v है। तो एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है, a माइनस बी a प्लस बी। इनको क्या में लिख सकते हैं, वर्गों में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऊपर का जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों 1 माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। इसमें एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों। इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब इसकी बात देखते हैं और इसमें क्या हो सकता है। इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों बटे, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पे वर्ग इसका ज्यों का त्यों, अपॉन में क्या हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका अपन एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना रख देंगे, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, आपका रूट ज्यों का त्यों। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, इसके ऊपर का वर्ग अलग है और इसके नीचे का वर्ग क्या है, अलग है। तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका एक साथ वर्ग लगा लेंगे। दोनों का अलग अलग वर्ग लगा था, ऊपर का वर्ग अलग लगा था और नीचे का वर्ग क्या लगा था, अलग लगा था। तो दोनों का क्या कर लिया, एक साथ में वर्ग लगा लिया और इस वर्ग से क्या हो गया, वर्गमूल आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका 1 माइनस कॉस थीटा के बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। लेकिन अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग अलग बटे में लिख लेते हैं, एक के बटे साइन थीटा और कॉस थीटा के बटे भी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसकी जगह पे देखते हैं 1 बटे साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपनी जो LHS थी, LHS अपनी यही थी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो गया अपना, अतः LHS बराबर RHS, ये अपना प्रूव्ड हो गया। यही अपन को सिद्ध करना था। लेकिन अपन अभी इसी सवाल में अपन एक बार फिर से देखेंगे कि अपन ने इसमें क्या किया है और कैसे किया है। तो इसमें आपने जो सबसे पहले आपका जो सवाल था आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इसका वर्ग था, बराबर में अपन को सिद्ध क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि यही सूत्र, यही सवाल आपका दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। तो अपन ने इसको एक स्टेप सॉल्व किया, इसका जो वर्ग था तो इसके वर्ग को अपन ने क्या कर लिया, सामने का वर्गमूल ले लिया इसका, इसके ऊपर इसका वर्ग हटा तो सामने क्या आ गया, रूट आ गया। अपना ये सवाल जो है दो प्रकार से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अब अपन इसमें क्या है कि दोनों साइड है, एक LHS हो गया जी, RHS हो गया। तो इस प्रकार के सवालों में अगर रूट में आ जाता है तो अपन इसको RHS से लेकर सिद्ध कर लेंगे। इसमें RHS लिया, RHS आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या था कि रूट में था तो इसमें अपन ने नीचे का हर का परिमेयीकरण कर लिया था। जब हर का परिमेयीकरण किया तो उसमें चिन्ह बदल जाता है, इससे पहले भी अपन बता चुके हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, प्लस था यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये दोनों एक जैसे थे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। जब माइनस प्लस में लिखा हुआ था तो इसको वर्गों में लिख लिया। इसके बाद जो है इसको ये ऊपर वाला स्टेप ज्यों का त्यों है, नीचे वाले का एक का वर्ग एक ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों। अब इसके बाद ये सर्वसम का जो होती है उसका जो फॉर्मूला लिखा था इसको अभी हम मिटाए देते हैं। आप इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो अब आपका जो इसके बाद क्या हुआ कि जो ऊपर वाला स्टेप अभी भी ज्यों का त्यों है, लेकिन एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आपका जो पूरा जो स्टेप था जे वाला, इस पूरे नीचे का आपका पूरे इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर के थीटा के स्थान पे कितना रख दिया अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया।
और जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा रखा तो ऊपर का वर्ग अलग था, नीचे का वर्ग अलग था, तो अपन ने दोनों का वर्ग अगले स्टेप में क्या कर लिया, एक साथ ले लिया और इस वर्ग से इस वर्गमूल को काट दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जो आपका 1 इसको एक साथ में लिखा था आपका नीचे, तो इसको अपन ने अलग अलग बटे में लिख लिया, 1 के बटे साइन थीटा और कॉस के बटे में भी साइन लिख लिया। तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा का मान, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा होती है। यानी यही अपनी क्या आ जाती है, LHS आ जाती है। अतः क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS है। यही अपना सवाल क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार के 2-3 सवाल हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको भी अपन देखते हैं। ओके, पुश कर दो।